खुद भगवान कृष्ण अपने मुंह से उपदेश किया है। अगर और दूसरा कोई उपदेश करते तो उस पर विश्वास नहीं करते। तो भगवान कृष्ण खुद ही उपदेश किया है, वही गीता है, वही गीता का ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान का ज्ञान है। उस ज्ञान को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं जब संतों के पास जाता हूँ तो उनकी चरण धूल को अपने अंग में लगाता हूँ, अपने शरीर में लगाता हूँ। संत मिला तो मैं मिल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं कि नहीं हैं? भगवान कहते हैं उद्धव से, अगर संत मिल जाएगा तो हम मिल जाएंगे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। संत मुझसे न्यारा नहीं है। अब बिनु सत्संग मोहे पावे, नाही को कोटि जतन कर हारे। है उद्धव, बिना सत्संग के मुझे कोई करोड़ों यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यह बात भगवान कृष्ण का है उद्धव से। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमको कोई प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सत्संग करना चाहिए कि नहीं? भगवान कृष्ण कहा है। भगवान शंकर क्या कहा? श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड को पढ़िए। रट्टूमल तो रट लिया होगा, लेकिन रट्टूमल को दिमागे नहीं है, इसको सीखेगा नहीं। पढ़ने में और सीखने में अंतर है कि नहीं? विद्यार्थी पढ़ लिया हो गया कि सिखाने वाला गुरुजी रहते हैं ना क्लास में, तो विद्यार्थी पढ़ लिया तो पढ़ने के लिए भी गुरुजी ही सिखाया है, लेकिन विद्यार्थी समझ नहीं रहा है। उसको सीख लिया है लेकिन समझ नहीं रहा है, तो समझाने के लिए गुरुजी कई उदाहरण देता है। कई उदाहरण को देकर तब विद्यार्थी को समझा देता है। और विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं, हम जब पढ़ने के लिए सीख लिए तब हमको और क्या जरूरी है समझने का, तब वो विद्यार्थी शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, प्रोफेसर इंजीनियर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर, कुछ भी बन पाएगा जब तक वो समझेंगे नहीं। तो जब तक समझ में नहीं आएगा, केवल पढ़ना जानता है, पढ़ने के लिए सीख लिया लेकिन समझता नहीं है, तो वह विद्या किसी काम का। उसी तरह सत्संग हम सुने हैं, सीख लिए हैं, रामायण की चौपाई दोहा इसको पढ़कर सीख लिए हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी है कि नहीं है? इसको समझाने के लिए, जैसे आपको हम एक तरफ से समझा रहे हैं, अब भगवान के बात सुना रहे हैं आपको, आप भगवान को मानने वाले हैं, उनकी बात को नहीं मानेंगे तो भगवान कभी खुश होगा? कभी खुश होगा भगवान? अब गीता को पढ़ने वाले हैं तो गीता भगवान का ज्ञान है, और उस गीता के ज्ञान को केवल पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो क्या भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे केवल पढ़ने से? अभी केवल पढ़ने से रट्टूमल रट लिया है, लेकिन उसको समझे में नहीं आता है कि करना कैसे है। जैसे एक लड़की थी, विद्वती थी, वो केवल जीवन में हर पढ़ाई की, कभी चूल्हा चौका के पास नहीं गया, कभी भोजन नहीं बनाए, दूसरे के हाथ से भोजन बनाए हुए पकाए हुए भोजन करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था खीर बनाने की कला। उस पुस्तक में लिखा हुआ था खीर कैसे बनाया जाता है, वो कला लिखा हुआ था। उसमें था कि चूल्हा बना लेना, चूल्हा के बनाने का भी कला लिखा हुआ था। चूल्हा पर हंडी धो मांज कर चढ़ा देना, उसमें दूध डाल देना, चूल्हा में जलावन की लकड़ी लगा देना, खीर बन जाएगा। इतना करने से खीर हो जाएगा? तो वो लड़की क्या किया, विद्वती लड़की, उस विद्या के द्वारा पढ़ करके वह सीख करके वह खीर बनाना चाहती थी, लेकिन समझा नहीं था। सुन रहे हैं ना? तो बेचारी क्या किए, जो पुस्तक में लिखा था उसके अनुकूल चूल्हा बना करके हांडी को धो मांज करके चूल्हा पर चढ़ा दिया, उसमें दूध डाल दिया और जलावन की लकड़ी जलावन की लकड़ी लगा दिया, हाथ जोड़ करके बैठल है। अब खीर बनेंगे, तब खीर बनेंगे, खीर बनेंगे।
उधर से एक बूढ़ी माई आई। वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो समझती थी, वो करना जानती थी, करने की कला उसको उसके पास में था। इस लड़की के पास पढ़ने और सीखने की कला था लेकिन करने की कला नहीं था, क्योंकि कुछ समझा ही नहीं था। तो समझाने वाले एक अनपढ़ बूढ़ी माई आई, एक क्लास भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस काम को करती थी। बूढ़ी माई ने आया, देखा कि वह विद्वती जो युक्ति थी, लड़की यूँ बैठी हुई है, चूल्हा पर हंडी चढ़ा हुआ है, उसमें दूध पड़ा हुआ है, चूल्हे की अंदर जलावन लकड़ी लगी है, हाथ जोड़कर बैठे हैं। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी क्या करती है? कहा, माता जी खीर बना रहे हैं। कहा, खीर बन गया? कहा, देखो ना घंटों हो गया खीर बनता ही नहीं है। कहा, कैसे बना रही है? कहा, हम पढ़ करके बना रही है। बूढ़ी माई हर तरह से देखा, ओ इतना तक ही इसका ज्ञान है, ये ज्ञान खीर बनाने के काम में आएगा? बूढ़ी माई की ज्ञान उससे आगे था। बूढ़ी माई की ज्ञान पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन ज्ञान आगे था। तो केवल पढ़ने लिखने से ही ज्ञान हो जाता है? ज्ञान औटी ज्ञान भी होता है। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी तुम और सब तो पढ़ी है लेकिन जिस युक्ति से तुम्हारा खीर बनेगा वो पढ़ाई ही तुम नहीं की है। वो पढ़ाई हम किए हैं, अपने माता के पास किए हैं, अपनी बहन के पास किए हैं। और तुम कभी माता के पास बैठकर चूल्हा के पास तो कभी बैठी तो तुम सीखती समझती? तुम कहा, तुम्हारे घर में सलाई है? तो सलाई तो थी ही नहीं, तो पड़ोसिन के यहाँ से सलाई मंगवाई। और सलाई मंगाई करके बूढ़ी माई तीली बार कर जैसे उस जलावन के लकड़ी में लगाया, लकड़ी में अग्नि पकड़ा, लकड़ी जलने लगी, तो उधर से खीर बनना तैयार हो गया, खीर बन गया। एक ही का अग्नि के बिना खीर नहीं बनती। वह ज्ञान बूढ़ी माई को था। उसी तरह हम लोग भी रामायण गीता वेद पुराण को पढ़ लेंगे लेकिन उसको समझेंगे नहीं, तो करेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पढ़ लिया तो सोचता है कि महंत हो गए। क्या कहेगा सुबोध बाबा को, कोनो ज्ञान है? बोले अब देखो कैसा है, कैसा दिमाग है, देखो कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआए, पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इन पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। रावण बहुत पढ़े लेकिन ज्ञाने नहीं हुआ, कल्याण हुआ उस पढ़ाई से? साधु महात्मा के साथ में ज्ञान होगा, आपको समझ होंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो कहा है, भगवान राम जो कहा है, उसको सुन समझ करके करेंगे, करेंगे तो बिल्कुल बाबा है। चाहे नमक रोटी खा के रहिए, चाहे पीते रहिए, चाहे 2 दिन में 1 दिन भोजन मिले, लेकिन इसको करेंगे तो फल मिलेगा। और नहीं तो दिन में 3 बार खाएंगे, खाते रहेंगे और नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं करेंगे तो सब संत भगवंत का इशारा है कि करो इसको। गलत बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते, बिना सत्संग के मोही कोई प्राप्त मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सत्संग में क्या होता है? समझाया जाता है, हर एक एक पॉइंट पर प्रकाश डाला जाता है, लोग समझ लेते हैं। किसी स्कूल में देखते हैं टीचर क्या करता, सीधा लिख दिया, समझाया नहीं। विद्यार्थी पढ़ा तो लेकिन समझा नहीं। लेकिन एक एक ऐसा टीचर है कि एक एक वर्ड पर प्रकाश डालता है, कई उदाहरण दे करके विद्यार्थी को समझा देता है, तो भूस्कूल विद्यार्थी भी उसको समझ करके तेज बन जाता है। यही क्लास हम लोगों का है। इस तरह से हम लोग रामायण गीता वेद पुराण के एक एक पॉइंट पर प्रकाश डालते, उदाहरण देते हैं। लेकिन मूर्खा धीरा सब समझ भी नहीं करता है। गीता पढ़ने वाला नहीं समझता है, रामायण पढ़ने वाला, वेद पढ़ने वाला भी धूर्त बन जाता है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? ब्रह्मानंद स्वामी क्या कहा? तो भगवान राम के बात सुने, भगवान कृष्ण के बात सुने कि भगवान कृष्ण भी कहा कि बिना सत्संग का मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, तो सत्संग करना जरूरी है कि नहीं? भगवान राम भी कहा कि मेरी भक्ति प्रथम संतों का संग है। सत्संग करना है कि नहीं करना है? ये दिबड़ा के भीड़ समझ में नहीं करता है, दिबड़ा के भीड़ सब
समझ कितनों समझा देंगे तो मरण जी का वही रहेगा खुट्टा, और उसी खुट्टा में जमराज जोड़ करके पिट्ठा को क्या करेगा, घायल कर देगा। इसलिए उस खुट्टा को उखाड़ दो, खुट्टा को उखाड़ करके घसको नहीं, सब झंझट जेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो जेल लगा रहेगा, जन्म मरण का चक्र लगा रहेगा। जहाँ संत मत का सत्संग होता है, सभी मन की भावना को दूर करके जाके सुनो और समझो, तो रामायण गीता वेद पुराण को सबको समझने लगोगे। नहीं, यदि संत मत का सत्संग नहीं करोगे तो न रामायण समझोगे, न गीता समझोगे, न धर्म को समझोगे, न अधर्म को समझोगे। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म अधर्म का ज्ञान सत्संग से होता है। गलत बोल रहे हैं। और उसमें भी संत मत सत्संग में, यह सत्संग में इस बात को समझाया जाता क्या धर्म है क्या अधर्म है। विधि निषेध का चर्चा केवल संत मत में होता है और किसी मत में होता है। राम भक्ति का प्रचार, ब्रह्म की विचार का प्रचार होता है, लेकिन विधि निषेध का नहीं होता। विधि निषेध में आता है करने योग और नहीं करने योग कर्म। विधि का मतलब करने योग कर्म कहते हैं आपका, निषेध का मतलब त्यागने योग कर्म। विधि योग किसको कहते हैं? सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा, ध्यान, ये विधि योग कर्म है। इस कर्म से जीव को मोक्ष मिलेंगे, जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। और निषेध कर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। और किसी मत में कहता है कि झूठ मत बोलो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, इसका उपदेश करता है। और जब मनुष्य को धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो फिर मनुष्य से कोई काम बनने वाला है? यह ज्ञान केवल संतमत सत्संग में होता है। ये रामायण की एक एक चौपाई और दोहा की व्याख्या केवल संतमत में होता है, और किसी मत में चर्चा करने में उसको सामर्थ्य नहीं है कि इसको चर्चा कर सकेंगे। नहीं, संतमत सत्संग में विधि और निषेध, जैसे भगवान राम ने कहा छठदम सिर विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। है सबरी छठी भक्ति, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना और सदा सज्जन के धर्म में लगा रहना। सज्जन किसको कहा है? जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से दूर रहता है, उनको सज्जन कहा है। इसको समझता है विधि निषेध किसको बोलते हैं? केवल संतमत में समझाया जाता है। जब तक विधि निषेध को नहीं समझेंगे तब तक ईश्वर भक्ति में कभी आपका मन जुड़ ही नहीं सकता है। ये रामायण की पक्ति है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, यहाँ पर है राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग में तीन धारा बहती है संतमत सत्संग में। संतमत मतलब क्या? में ही मत, जितने भी संत हुए उसका मत। इसमें तीन धारा बहते हैं गोस्वामी जी। कौन कौन धारा? राम भक्ति का प्रचार तेरी गंगा जी की धारा है, इसको ज्ञान गंगा कहते हैं, इसलिए कि सत्संग को ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, है अर्जुन बहुत प्रकार के यज्ञ है, लेकिन सभी यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। इस सत्संग में जो ज्ञान की गंगा बहती है, राम भक्ति के प्रचार के रूप में इस श्री गंगा जी की धारा है। इसी धारा में जीव नहा करके, मन नहा करके पाप करने की वृत्ति से मुक्त हो जाता है। पाप करने का जो वृत्ति है वह वृत्ति समाप्त हो जाता है इस गंगा में नहाने से। उस गंगा में नहाने से पाप की वृत्ति कभी समाप्त नहीं होगा। पटना वाली गंगा में जीवन भर स्नान करते रहोगे, जो मेरे मन के अंदर पाप करने की वृत्ति है वह वृत्ति कभी नाश होगा। लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में रत्नाकर और विमाल अजामिल जैसे हत्यार और पापी स्नान करके पाप करने की वृत्ति से मुक्त हो गया, इसको ज्ञान गंगा बोलते हैं। और दूसरी धारा है ब्रह्म की विचार, जो सर्वत्र परमात्मा है, हम में तुम में खड़क कम में है, इसको कहते हैं ब्रह्म का विचार। ये सरस्वती की धारा है, इसको कहते हैं सरस्वती की धारा। इसमें स्नान करने से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और तीसरा क्या है? विधि निषेध। कर्तव्य और कर्तव्य कलिमल नाशक जमुना की धारा है। कर्तव्य कर्म क्या है, निषेध क्या है, इसको समझिए। इसका ज्ञान केवल संत मत सत्संग होगा और किसी मत में नहीं। गाना बजाना, फकड़ा, चुटकी, ये सत्संग है। सतान और कुटिया धान बहिर हमरा चोर से काम की नहीं समझ।
अभी आपको संत और भगवंत की और रामायण गीता की बात को धारा पर बात सुना रहे हैं, जिसको सब जानता ही, धूर्त भी जानता है, फिर भी धूर्त पना नहीं जाता है। गलत बोल रहे हैं। अपना तो जबे करता हरी घालक कपड़ियों के लड़ाना खेलक तीनों घर ना, अपना तो जबे करेगा कि कुल परिवार को भी लेके जाएगा। गलत बोल रहे हैं। संत भगवंत झूठ बोलेंगे। भगवान राम झूठ बोलते थे। है राम, भगवान राम का चला है, रावण का ही बैठेला, बैठेगा रावण के गोष्ठी में, नाम लेगा राम का। तो जिस तरह रेहूगण का गला काट लिया था वैसे काट लेगा भगवान, छोड़ेगा नहीं कि। गलत। रेहूगण गया था देवता के बीच में अमृत पीने के लिए, भगवान विष्णु देख लिया ये पिएगा तो बर्बादे कर देगा, बस भगवान क्या क्या चक्र छोड़ दिया, गला पार। उसी तरह हम लोग सत्संग में जाएंगे, रामायण पाठ गीता पाठ करेंगे, लेकिन राम कृष्ण के विचार को नहीं मानेंगे, गला पार। गलत बोल रहे हैं। श्री सदगुरु, आप विद्यार्थी के विभाग में हैं, यदि विद्यार्थी तेज है तो उस तेज टीचर भी खोजते हैं जो हमको बढ़िया से समझा दे, हमको गणित की जो हिसाब उसको बढ़िया से हल करके दिमाग में बैठा दे। तो तेज विद्यार्थी ने उसके पास जाएंगे कि भूसकुलवा जाएगा, भूसकुलवा जाएगा तेज मास्टर के पास, सोचेगा कौन मास्टर के चक्कर में फंसेगा। भले भूसकुलवे मास्टर ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा, गया सिलेट सिमेट करके चला आया। वहाँ जा करके मास्टर साहब कैरम बोर्ड खेल रहा है तो इधर विद्यार्थी अपना गुल्ली खेल रहा है, अपना इधर खेल रहा है, दोनों का काम सुलभ में बीत रहा है। लेकिन मास्टर तो बन गया बेचारा, उसको तो उधर से मिलवे करेगा तनख्वाह, अब विद्यार्थी को क्या मिलेगा? इसका हाल, इसका जीवन का क्या दशा होगा? बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो टीचर विद्यार्थियों को बर्बाद कर रहा है, आवाज नहीं कर रहा है। ऐसे टीचर अभी 99% है। गलत बोलते हैं क्या? और संत मत में भी अगर ऐसा टीचर हो जाए तब क्या हाल होगा? छड़े छाट टीचर सब है जो रामायण गीता वेद पुराण के एक एक वर्ड पर व्याख्या घंटों कर सकता है, और विद्यार्थी को अध्यात्म क्षेत्र का जो विद्यार्थी है उसको माथा में घुसा सकता है। आई भूसकुलवा अपना पढ़ल न लिखल ना मुंशीदास। गलत बोलते। श्री सदगुरु बढ़िया से समझ लीजिए, ये हुआ सप्लाई करना, साफ पढ़ना है इसको। अध्यात्म क्षेत्र में घुसेंगे तो पूरा एकदम व्याख्या चलेगा। कैसों गिरे हुए अध्यात्म क्षेत्र से गिरा हुआ मनुष्य है, अगर बैठे तो समझने लगेगा। समझ कर थोड़ा भी करेंगे तो कई जन्म मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। जो विद्यार्थी हिसाब समझ लिया, मैथ को समझ लिया है, हिंदी को समझ लिया है, वो साइंस टीचर बनेंगे कि नहीं? तो वैज्ञानिक भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? और जो नहीं समझा है कुछ बनेंगे, ये बिया पास लिया दिया। उसी तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी लिया दिया, साफे सब ढेरी गए। हम लोगों के आगे भी झंडा गड़ा देता। हम कहले लोग तो इस विभाग से अज्ञानी है, न रामायण की चौपा का ज्ञान है, न दोहा का ज्ञान है, न गीता का ज्ञान है, न भगवान राम के उपदेश का ज्ञान है, न कृष्ण का। केवल उसको जानते हैं कि भगवान राम है, थे भगवान कृष्ण थे, अभी है कि नहीं वो भी जानते हैं। लेकिन संत मत में है कि भगवान कृष्ण थे, है और रहेंगे, भगवान राम थे, है और रहेंगे। ये ज्ञान केवल संत मत में है। और भगवान राम के शरीर नहीं रहे, कृष्ण की शरीर नहीं रहे, लेकिन स्वरूप सदा रहेंगे और रहा है और रहेंगे। ये ज्ञान केवल इसी संत मत सत्संग में होगा और किसी सत्संग में नहीं होगा। और संत मत सत्संग का मतलब कबीर मत हो, दरिया कोई भी मत हो, वही संत मत है। उसको समझाने वाला चाहिए, फ्रंट चाहिए समझाने वाला। गलत बोल रहे हैं। जो संत मत को नहीं समझा, वो किसी कबीर साहब के मत को नहीं समझा, राम के मत को नहीं समझा, कृष्ण के मत को नहीं समझा, शंकर की मत को नहीं समझा, वो बुद्ध की मत को, नानक की मत को, गुरु गोविंद की मत को नहीं समझा, महर्षि की मत को नहीं समझा, वो किसी की संत और ऋषि की मत को नहीं समझा। जो संत मत को समझ लिया वो सब कुछ समझ लिया। गलत बोल रहे हैं। हम लोग समझा सकते, चैलेंज है, किसी क्षेत्र में खुट्टा गाड़ के समझा देंगे उसको। लेकिन जो रामायण गीता वेद पुराण राम कृष्ण शंकर को नहीं मानता है, उसके लिए तो हम पराजय हैं।
उससे हम नहीं, लेकिन उसको भी जैसे मानेगा हम उसको हम हौसला बुलंद कर देंगे। नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या? क्योंकि वाणी ऐसा वर्ड है कि व्यक्ति को जाम कर देता है, नॉर्मल कर देता है, परास्त कर देता है। जितना लाठी से परास्त नहीं होता है, जितना गोली से परास्त नहीं होता है, उतना वाणी से परास्त हो जाता है मनुष्य। होता कि नहीं होता है परास्त? अच्छा, अहाँ तो हमारा जेहन क्या दिले, हमारा साथ कुछ हो बोले कुछ फुरबे नहीं करे, मतलब वाणी से उनको पस्त कर दिया। गलत बोल रहे हैं। माने रावण भी, माने कंस भी, लेकिन अंतिम में माने, पहले नहीं माने। अभी के लोग भी मानेंगे, अंतिम में मानते। ठीक है कहे रे बाबा जी, कल मरेते भवन भजन कला से की कला, जब तक बच्चा का गाड़े रहे उतना गाड़ दिला तुम। जहां पर मरल बच्चा को गाड़ता था वही गाड़ दिया तुम भजन को। जो भजन हनुमान किया तो पूजनीय हो गया, जो भजन मुसहरणी की पूजनीय, तो भजन करते करते सड़ गया, कुत्ता भी पूछने वाला नहीं। कौन भजन किया? अहंकार वाला भजन किया। हम हूँ छिया बाबाजी, डॉन बेट की मारी चते बाबाजी छोटे। ये सब दिल में कभी नहीं रखिए, सीखना जीवन भर सीखिए, अपने से ज्ञानी आदमी का सीखिए। ज्ञानी पर ज्ञानी है कि नहीं है? ये पढ़ल लिखल ना मुंशी दास ही रे भाग लगल, भगवान ने मेरा पॉकेट में घुसल छकी। कैसा आदमी सब है पता नहीं, चित खोपड़िया ज्यादा हो गया, ज्यादा घसकले। गलत दुख मत मानिए। अध्यात्म क्षेत्र के जो दीवाना है, दिमागे नहीं, जो आपको हर तरह से समझा सके। आपको कोई किसी का विशेषज्ञ होता है, कोई हिंदी का विशेषज्ञ है, कोई इंग्लिश का विशेषज्ञ है, मतलब कोई गणित का विशेषज्ञ है, कोई भौतिक का विशेषज्ञ, कोई विज्ञान का है, और जो सब का विशेषज्ञ तो हर तरह से न समझा देंगे। अभी हर तरह से समझा रहे हैं कि नहीं? ये हर एक ही वर्ड विशेष हो जाता है, एक पॉइंट हर अनेक हिसाब को हल कर देता है। पॉइंट केवल रखते हैं, गीता के पॉइंट रखे हम अध्यात्म क्षेत्र में, आत्म कल्याण की बात में, आत्म शुद्धि के बात में, आत्म सुख के बात में रखे कि नहीं रखे? भगवान कृष्ण की बात को रखे, पॉइंट को रखे। भगवान कृष्ण भी कहा बिना सत्संग का मोही प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान राम भी कहा कि सत्संग के द्वारा ही हमको प्राप्त कर सकता है। प्रथम भक्ति संतों का संग करना, यही मेरी भक्ति है। भगवान शंकर क्या कहा? जो श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में है, भगवान शंकर ने कहा गिरदा संत समागम सब न लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा न हो सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, संतों के समागम के समान कोई लाभ नहीं। रामायण में है कि नहीं है? संतों के समागम के समान दूसरा लाभ नहीं है। वह लाभ तब मिलता है जब हरि की कृपा होती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। भगवान शंकर नहीं कहते कि ऐसा हम कहते हैं। भगवान शंकर कहीं अपने को बड़ी माना है? रामायण की चौपाई का पढ़ते पढ़ते जब बेदरो पढ़ लेता है, वो ना मासी धंग गुरु जी चितंग के क्या कहेंगे? इस विभाग को तो हम लोग ना जानते हैं। आप लोग सोचते हैं कि क्या बोल रहा है, हम लोग जानते हैं। नहीं जानने वाला जो मोहंती करता है उसको देखते ना, देखो ये मूर्खा अधिराज का चलबो उसको है कि चलवा उसको भी है। जब चोर को चला हो सकता है, शराबी को चला हो सकता है, चुगलखोर का चला हो सकता है, तो ये अखिदवा का चला नहीं होगा। अज्ञानी लोगों की चला तो कहते हो बात सही चिकनी दगमग दगमग करता है कि क्या समझाएंगे? कितनों झाड़ करके कहेंगे तो सांप बच्चा जो है ना, उस सांप घुसले रहेगा। भगवान शंकर ने भी कहा है पार्वती, संत समागम के समान दूसरा लाभ नहीं कोई है। वह लाभ जब हरि की कृपा होती है तब व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा वेद भी कहते और पुराण भी कहते हैं। भगवान शंकर भी वेद और पुराण को लिया कि नहीं लिया? अब पुराण में भी है ना, भागवत पुराण में, कि सत्संग के द्वारा ही धुंधकारी का उद्धार हुआ, सत्संग के द्वारा उद्धार राजा परीक्षित का हुआ। ये पढ़ेगा कभी भागवत पुराण को? अकेले मर्डर बन गया तो सुपारी किसको देंगे? सुपारी मर्डर है तो समाजे के लेकर मर्डर, ये अकेले मर्डर। गन्नू झा वाला कहाँ
सब पूछते एक ठो हम गीता लेके मर्डर हो जाएंगे तो वेद झूठा हो जाएगा। एक ठो पुराण लेके हम मर्डर हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, रामायण झूठा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कितनों समझा देंगे और अंधकार छाएगा और अंधकार छाएगा और अंधकार छाएगा और अंधकार धर्म क्षेत्र में आकर अंधकार फैलाने वाला धर्म क्षेत्र का मास्टर बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इससे अंधकार फैलता है ना समाज में, और समाज में अंधकार फैलता है, अज्ञानता फैल रहा है तो समाज की टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। और यदि समाज समझने लगे तो कुछ तरक्की होगी कि नहीं होगी, कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा अंतर कुछ। जब पंचायत में आपको समझा देते हैं तो समझ जाते हैं तो अंतर होता है कि नहीं होता है। आज सत्संग रूपी पंचायत में समझेंगे तो अंतर नहीं होगा। डकैत को जब भिड़ा देंगे उधर से गोली बारूद पहले पंचायत में, तो क्या पंचायत करेगा, सो उस साइड को साइड नहीं करेगा वो, और साइड जब इसे करेगा उससे समाज कभी सुधरेंगे। गलत नहीं बोल रहे, हमारा तो बानी है, बड़ा जबरदस्त बानी है कि नहीं है। वो जो आदमी उस विचार का उसको चुभता है, उसको लगता है कि ये बात तो सोचते हैं कि उसको लग जाए, समझ जाए, समझने लगे संत मत क्या है, सब बैठे सत्संग में समझे, उसका कल्याण हो जाए। तो जो बात भगवान राम कहा वही बात भगवान कृष्ण, वही बात भगवान शंकर कहा। भगवान शंकर भी कहा कि संतों का समागम सबसे श्रेष्ठ लाभ है। भगवान शंकर ने कहा धन घड़ी जब सोई सत्संगा, धन द्विज भक्ति अभंगा। हे पार्वती वो समय धन है जिस समय सत्संग होता है, वह द्विज धन है जो अभंग भक्ति करते हैं। भगवान शंकर जहाँ सत्संग हो रहा है उस सत्संग को धन्य कहते, उस समय को धन कहते। जिस धरती पर सत्संग हुआ भगवान शंकर उस धरती को प्रणाम करते थे। जिस धरती पर सत्संग होने वाला है भगवान शंकर उसको भी प्रणाम करते थे। जिसकी जानकारी माता सती को हुआ, माता सती ने पूछा भगवान शंकर से, प्रभु आप किसको प्रणाम किए, यहाँ कोई नजर में नहीं है और आपसे कोई श्रेष्ठ भी नहीं है। आप देवों में देव महादेव हैं, आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आपको तो सब प्रणाम करते हैं, आप किसको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा देवी इस धरती पर सत्संग हुआ था कुछ वर्ष पहले, इसलिए इस धरती को हमने प्रणाम किया। फिर जब दूसरे जगह प्रणाम किया तो माता सती ने पूछा यहाँ पर क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा यहाँ पर हुआ नहीं, यहाँ पर सत्संग होने वाला है, इसलिए इस धरती को प्रणाम किया। जब धर्म शास्त्र को पढ़े, ऋषि मुनि भगवंत की बात को पढ़े सुने तब न समझेंगे, तब न हमारे समाज की अज्ञानता मिटेगी, ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को धन से आसक्ति घटेंगे, पुत्र से तो धर्म में आसक्ति होगी, तब न हमारा समाज शांति में बरतेंगे, सुख में आनंद में बरतेंगे। गलत बोल रहे हैं। इस तरह से कबीर साहब क्या कहा, चलो अब भगवंत को छोड़ दें। कबीर मत भगवान को नहीं मानता है, कबीर मत को मानता है। कबीर मत वाला ईश्वर को नहीं मानता है, मानता है नास्तिक मत है कबीर मत। लेकिन कबीर साहब क्या कहा, कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तर से। जो बात भगवान राम कहा कृष्ण से वही बात कबीर साहब कह रहे हैं। तो संत भगवत में कोई अंतर है? अंतर हमारे समझ में, हम नहीं समझ रहे हैं ना, कमी हम में है। इसलिए हम इसको धर्म क्षेत्र को भी अधर्म समझ करके वहाँ भी देत भाव करके हम इस धर्म को नॉर्मल करते हैं। साधु महात्मा की ज्ञान को नॉर्मल बनते करते हैं। जिस तरह ग्रह केतु सूर्य के लिए अमंगल है, उसी तरह इस धर्म क्षेत्र में अज्ञानी अमंगल का काम करता है। गलत बोल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। कहा मैंने चोरों की नगरी में चला आया हूँ। तो लोग कहेंगे हे बाबा महाराज आप बाबानी पट्टी चोरे की नगरी है। तो कबीर साहब कहते ये नगरी नहीं, आंख बंद करके देखो यही अंधकार चोरों की नगरी। हम कहाँ है, संसार में है कि शरीर में है? अरे माता लोग से पहले पूछते हैं, माता लोग हम लोग शरीर में है कि संसार में है? शरीर में है। शरीर में है तब ना संसार है, और जब शरीर में नहीं रहेंगे तब संसार है। शरीर से निकल जाएंगे उसके लिए संसार कुछ है, बेटा बेटी टकाए उधर कुछ है। संसार की कोई भी सामग्री उसके लिए कुछ है जब शरीर से निकल गया। तो
तो शरीर में ना हम रहते हैं कि शरीर के बाहर में? नाक पकी, कान पकी, कपाल पकी, केस पर है, शरीर में है। तो शरीर में ना कबीर साहब का चोरों की नगरी में हम हैं। हम मतलब हम आत्मा चोरों के नगरी में है। तो शरीर के अंदर वो नगरी है जहां हम रहते हैं। खुद भगवान कृष्ण अपने मुंह से